के लिए बलदाऊ भैया कन्हैया गए। सब जैसे मिथिला में भगवान राम को देखा था वैसे सब लोग राम कन्हैया बलदाऊ भैया को देख करके अट्टालिकाओं पर चढ़ करके जितनी नर नारियां हैं सब श्याम सुंदर कन्हैया के और बलदाऊ भैया के झांकी को देख करके सब मोहित हो रही हैं। कन्हैया ने धीरे से कह दिया कि मेरे मामा का घर है। तो ब्रजवासियों ने कहा लाला तुम्हारे मामा के घर का बताए नहीं, अच्छा कुछ कपड़ा पहन के आते। तो कन्हैया ने कहा यहाँ कमी किस बात की है। रजग नाम का धोबी कंस का धोबी था, अच्छे राजा के वस्त्र लेकर के आ रहा था। कन्हैया ने मांगा तो अभिमान तो थोड़ा कंस का धोबी है। कन्हैया ने एक थपाटा जो लगाया सर नीचे गिर गया तो दर्जी ने अपने आप सुंदर वस्त्र बना दिया ब्रजवासियों का। कुब्जा नाम की दासी थी जिसके हाथ का चंदन कंस को ज्यादा प्रिय था। 3 जगह से कुब्जा टेढ़ी थी। कन्हैया ने उसको देख करके अरे सुंदरी जी थोड़ा चंदन मिलेगा क्या। जीवन में पहली बार उसको किसी ने सुंदरी कहा था। उसने कहा आज तक ऐसी कोई तारीफ नहीं किया, इसलिए जो कंस को लगाना था अक्षत थापक था हुआ ब्रजवासियों को चंदन लगा दिया। कन्हैया भी प्रसन्न होकर के कुब्जा के बाएं पैर में अपने दाहिने चरण को रखा, दाहिने चरण में अपने बाएं पैर को रखा। कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी, कन्हैया भी टेढ़ी, कन्हैया भी टेढ़ा। ग्वाल वालों ने कहा लाला जोड़ी तो बड़ी सुंदर है। तब तक कन्हैया एक हाथ लगाए उसके ठोड़ी में और एक झटका दिया तो जो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा थी वह सर्वांग सुंदरी बन गई। कन्हैया को हाथ को पकड़ा। कन्हैया ने कहा पहले मामा की सेवा कर लेने दो। श्रीदामा नाम के माली ने सुंदर माला पहना करके भगवान की सेवा करी तो भगवान ने भक्ति का दान दिया। इस तरह से भगवान रात को देखते देखते खेल खेल में धनुष का भंजन करके लौट करके आए। कंस की नींद उड़ गई कि जरूर अब ये मेरा वध करेगा, क्योंकि जो धनुष को तोड़ेगा वही कंस का वध करेगा। सुबह तैयार होकर के दोनों भाई जब आगे बढ़े तो दरवाजे में कुबलिया पीर नाम का हाथी था। महावत को बार बार कन्हैया ने कहा कि हे महावत अपने इस कुंजर को बाहर कर लो, दूर हटाओ। और मारने के लिए खड़ा हुआ था। दोनों ने कहा कि नहीं मानोगे तो इसको यमालय भेज देंगे। और जब मारने के लिए दौड़ा तो एक थपाट में उद्धार कर दिया कुबलिया पीड़ हाथी का। एक हाथ में दांत लेकर के दोनों भाई जब गए हैं तो एक ही बलदाऊ भैया 2 भाई ही हैं, पर दर्शक इतने जितने खड़े थे सब एक ही भगवान को अपने अपने रूप में देख रहे हैं। मल्लों को भगवान मल्ला नाम श्रीराम बल्ले मल्ल दिखाई पड़ते हैं। स्त्रियों को अस्मरो मूर्तिमान कामो, स्त्रियों को कामदेव के समान दिखाई पड़ रहे हैं। वही ज्ञानियों को परम तत्व के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, योगियों को तत्व के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जिसकी भावना जैसी थी वो भगवान उसको उसी रूप में दर्शन देकर के उसको धन्य कर रहे हैं।